हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय माता की, जय श्री राम। हमने अपनी पिछली वीडियोज में आपको जन्म कुंडली की गणित के अंतर्गत जन्म समय शुद्ध करना, पंचांग शुद्धि, फिर इसके बाद इष्टकाल निकालना, भयात भवोग निकालना, ये सब हमने आपको बताया। भयात भवोग निकालने के लिए जो सामान्य नियम है, जो सब बताते हैं, वो हमने बताया ही। साथ में नक्षत्र 6 और वृद्धि के दिन भयात भवोग कैसे निकालते हैं, उसके भी हमने वीडियो आपके लिए डाल दिए हैं। अब इसके बाद नंबर आता है हमारा लग्न साधन का। लग्न साधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसके लिए तो वैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लग्न सारणी से लग्न साधन कर लेते हैं, जो सरल होता है, लेकिन वो प्रक्रिया उतनी सूक्ष्म नहीं होती है। तो हालांकि हम आपको बताएंगे, वो प्रक्रिया भी बताएंगे कि लग्न सारणी से लग्न साधन कैसे करते हैं, साथ ही भारतीय पद्धति से लग्न साधन कैसे करते हैं। और ये जो प्रचलित यवन पद्धति, जो कि वर्तमान समय में लगभग सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और लगभग सभी जगह उपयोग में आ रही है, उससे लग्न साधन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लग्न साधन के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है हमें अपने जन्म स्थान, जहाँ की हम कुंडली बना रहे हैं, वहाँ का स्वदेशोदय मान निकालना। स्वदेशोदय मान निकालने के लिए सबसे पहले चरखंड निकालना पड़ेगा, और चरखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें जन्म स्थान की पलभा निकालनी पड़ेगी। पलभा निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसका हम नियम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब नियम के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि एक गणेश आपा नाम का पंचांग जो बनारस से छपता है, उसमें लगभग सभी स्थान की पलभा पहले से ही लिखी रहती है। तो अगर आपके पास वो पंचांग उपलब्ध हो तो पलभा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं है तो एक पंचांग वो ले लीजिएगा, वो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि पलभा एक स्थान की हमेशा एक ही हमेशा रहती है। तो आइए अब हम नियम के विषय में चर्चा करते हैं कि पलभा निकालने के लिए सबसे पहले हमें जन्म स्थान का अक्षांश पता करना होता है। अक्षांश लगभग सभी पंचांगों में दिया रहता है, हम उसी से ले लेते हैं। अब अक्षांश निकालने के बाद पलभा सारणी में से हम अनुपात से जन्म स्थान की निश्चित पलभा पता करते हैं। पलभा सारणी ये हमने अभी नीचे आपको यहाँ पे दे दी है, इंसर्ट कर दी है। तो पलभा सारणी में से हम अनुपात से जन्म स्थान की निश्चित पलभा पता करेंगे। कैसे करेंगे? इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम अक्षांश के अंश के अंक के सामने की पलभा लिखते हैं, फिर एक अंक आगे की पलभा लिखते हैं। दोनों का अंतर करने से जो आता है, उस अंतर में हमारे जन्म स्थान के अक्षांश की जो कला है उससे गुणा करते हैं, और फिर उसी में 60 का भाग देते हैं, जिससे उतनी कला की पलभा हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक, उसे अक्षांश के जन्म स्थान के अंश के सामने वाली पलभा में जोड़ देने से हमें जन्म स्थान की पलभा प्राप्त होती है। अब आइए थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमने पेज आपके लिए इंसर्ट किया है, इसमें उदाहरण दिया है। ये पूरा आपका यहाँ तक, ये आगे तो एनाउंस वाला मैटर है, ये यहाँ तक पूरा उदाहरण दिया है। लेकिन हो सकता है कि ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से ना समझ में आए, इसलिए हम इसी उदाहरण को थोड़ा और विस्तृत करके अच्छे से समझाने के लिए हमने क्या किया है, आपको ये यहाँ पे उसकी पूरी गणित समझाई है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले नियम क्या कहता है कि हमें सबसे पहले जन्म स्थान की पलभा लेनी है, अक्षांश लेना है। तो जैसे मान लो हमें जन्म कुंडली बनानी है कहाँ की? आरा की। ठीक, आरा यूपी में शायद या झारखंड में कहीं आता है, हाँ बिहार में आता है। तो आरा का ये अक्षांश कितना है, ये देखिए, ये आपका हो गया आरा का अक्षांश 25 अंश 30 कला है। ठीक,
तो नियम हमारा क्या कहता है कि ये जो 25 है इसमें ये अंश है और जो 30 है वो कला है। तो ये पलभा सारणी में ये भारत की पलभा क्या है, 5 अक्षांश से लेकर के 40 अक्षांश के अंदर ही है टोटल। तो क्या करना है कि हमारा नियम कहता है कि जो अक्षांश का जो अंश है उसके सामने की हमें पलभा लेकर के पहले नोट करनी है। तो ये देखिए, ये 25 अंश के सामने की पलभा, ये 5 अंश। वैसे तो पलभा अंगुल, व्यंगुल और प्रत्यंगुल में होती है। 5 अंगुल है, 35 व्यंगुल है और 42 प्रत्यंगुल है। एक अंगुल में 60 व्यंगुल और एक व्यंगुल में 60 प्रत्यंगुल होते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, अंश कला और विकला से समझने के लिए इस प्रक्रिया में हम आगे बात करेंगे। अंश कला विकला में एक अंश में क्या होता है, 60 कला और एक कला में 60 विकला होती है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये यहाँ पे इसने 5 अंश की पलभा, ये 25 अंश की पलभा यहाँ पे ली, ठीक, और 26 अंश की पलभा यहाँ पे ली, ठीक। तो चूंकि 25 अंश की पलभा कम होगी, 26 अंश की ज्यादा, तो 26 अंश की पलभा में हमें क्या करना है, 25 अंश की पलभा को घटाना है ना। ये डायरेक्ट यहाँ पे दिया है आगे कि अब पलभा को घटाया, है ना। घटाने से क्या हुआ, ये 15 कला और 25 विकला शेष बचा। ये अंश वाले खाने में शून्य बचेगा, है ना। तो ये 25, 15 और 25 हुआ, यह है एक अंश की पलभा, ठीक। ये हो गई आपकी एक अंश की पलभा, अर्थात 60 कला की पलभा हुई। पर चूंकि वहां का अक्षांश क्या है, 25 अंश 30 कला, है ना। ये देखिए यहाँ पे 25 अंश 30 कला है वहां का अक्षांश। तो 25 अंश का तो अक्षांश है, कितना है, 5 अंश 35 कला 42 विकला। पर हमें 30 कला का और अक्षांश पता करना है, पलभा पता करनी है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे पहले दोनों का अंतर किया। तो दोनों का अंतर करने से 15 कला 25 विकला ये पलभा प्राप्त हुई। कहाँ की पलभा प्राप्त हुई, एक अंश की, है ना, 25 से 26 के बीच की। लेकिन हमें निकालना कितना है, केवल एक अंश में 60 कला होती है। तो ये टोटल 60 कला की पलभा, 15 कला 25 विकला आई। लेकिन हमें निकालना कितना है, 30 की। तो हमें क्या करना है, हमने नियम में पढ़ा है कि नियम कहता है कि जन्म स्थान के अक्षांश की जो कला है, कला कितनी है इसकी, ये 30 है, ये, है ना। तो इसलिए हमें ये जो अंतर आया है इसमें 30 से गुणा करना है। गुणा करके फिर हम 60 का भाग देंगे, जिससे 30 कला की पलभा आ जाएगी। ये यहाँ पे गुणा की प्रक्रिया है, हो सकता है कि आपको अच्छे से ना समझ में आए, इसको अभी आगे हम आपको नीचे बता रहे हैं, ठीक। तो ये गुणा करने से ये इतना आया, 15-25 में 30 का गुणा किया तो ये आपका 450 और 750 आया। इसमें 60 का भाग दिया तो इतना आया, ठीक। चलिए इसको हम आगे जो हमने अपने से गणित की है उसमें हम आपको बताए दे रहे हैं। तो ये यहाँ की गणित हो गई। अब क्या करते हैं कि ये सब गणित करने के बाद जो पलभा आती है, जैसे इसमें आई है ये 742, इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारे जन्म स्थान का अक्षांश का अंश है उसके सामने की जो पलभा है, जैसे 25 अंश के सामने की पलभा 5, 35, 42 थी, उसमें हम इसे जोड़ देंगे। तो जिससे क्या होगी कि हमारे जन्म स्थान की पलभा अर्थात आरा की पलभा निकल आएगी। ये यहाँ पे यही चीज किया है। अब क्योंकि ये गणित थोड़ा आपको न समझ में आई होगी तो ये हमने इसका यहाँ पे किया है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने
ये है आपके 25 अंश के सामने की पलवा, ठीक। ये है आपके 26 अंश के सामने की पलवा, है ना। अब हमने क्योंकि 26 अंश के सामने की पलवा ज्यादा है तो ज्यादा वाले में कम माला घटेगा। हमने घटाया, कैसे घटाया? देखिए, ये हो गई विकला, ये हो गई कला और ये हो गया अंश, ठीक। अब हमें मालूम है ऊपर क्या है, केवल 7 है। यहाँ की प्रक्रिया हम समझ रहे हैं, ऊपर केवल 7 है। 7 विकला में 42 विकला घटेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये कला वाले भाग से ऊपर के ये जो 51 है, यहाँ से हमने क्या किया, एक कला इधर के लिए ले ली, तो ये कितना हो गया 60। अब 60 और प्लस ये 7 जोड़ दिए तो 67 हुए। 67 में हमने 42 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, नीचे 25। अब इस कला वाले भाग में आए तो चूंकि एक कला इसकी उधर चली गई थी तो ये कितना बचा, 50। अब 50 कला में हमने 35 कला घटाया तो कितना आया, 15, ठीक। ये 15 आ गया, 5 में 5 चले गए, कुछ नहीं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अंश वाले भाग में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये आगे की जितनी भी प्रक्रिया आएगी उसकी जो लब्धि आएगी यहाँ पे ये कला और विकला में आई है, अंश में नहीं आई है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे भी हम केवल कला विकला वाले भाग में, है ना। जहाँ भी जोड़ना है वो आगे हम बताएंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, ऐसा न करें कि ये कला विकला को हम अंश में जोड़ दें। अंश में जोड़ देंगे तो पूरी गणित बेकार हो जाएगी और पलवा आपको सही नहीं प्राप्त होगी। तो ये हमने जब क्या किया, अंतर किया, तो हमें कितने प्राप्त हुए, ये 15 और 25। अब हमारा नियम कहता है कि अंतर करने से जो शेष बचे उसमें जन्म स्थान के अक्षांश की जो कला है, जन्म स्थान के अक्षांश आरा की कला कितनी है, 30। तो ये हमने यहाँ पे 30 का गुणा किया, ठीक। गुणा कैसे किया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30 का 25 में गुणा किया तो ये 750 आए। 30 का 15 में गुणा किया तो ये हमको कितने प्राप्त हुए, 450। अब हमने इसमें क्या किया है, 60 का भाग दिया, तो ये हमने 60 का भाग दिया यहाँ पे, है ना। 60 का भाग दिया, 450 है तो 450 में 60 का भाग दिया तो 6 7 42, 420 हुए। 420 में से 30 शेष बचे, ठीक। अब क्योंकि अभी हमें ये अंश का, ये कला वाला भाग है, इधर हमको विकला वाले भाग में गुणा करना है, तो ये जो शेष बचा हुआ है इसको भी हम क्या करेंगे, विकला बना लेंगे, ठीक। तो विकला जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि एक कला में 60 विकला होती है, तो ये जो शेष आया है इसमें हमने यहाँ पे ये 60 का हमने गुणा किया। 60 का गुणा किया तो हमें 1800 प्राप्त हुए। 1800 में ये वाली कला भी हमने जोड़ दी, 750। तो ये 1800 में हमने 750 जोड़ा तो हमें कितने प्राप्त हुए, 2550। अब 2550 टोटल में हमें भाग कितने का देना है, 60 का। 60 का हमने भाग दिया तो ये देखिए 6 चौको 24, 240, 60 चौको 240 हुए। शेष कितना बचा, 150। तो 60 दूना 120, ये हमने भाग दिया। शेष कितना, 30 बचे। 30 का हमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। लब्धि में कितनी प्राप्त हुई, कला वाले भाग में 7 और विकला वाले भाग में 42। यही 7 और 42 आपके 60 का भाग देने से प्राप्त हुए, जो कि ये यहाँ पे ऊपर देखिए ये लब्धि यहाँ पे बता रहा है, ये वही चीज प्राप्त हुई है, ठीक। अब इसको हमने क्या किया है कि हमारे जन्म स्थान के अक्षांश का जो अंश है वो कितना है, 25। 25 के सामने की पलभा कितनी है, 5, 35, 42। तो इस 5, 35, 42 में चूंकि ये कला, ये यहाँ पे ये कला विकला वाला भाग है, तो इसलिए इस 7, 42 को हमने यहाँ पे
कला और विकला वाले में जोड़ा। ठीक, तो हमें जोड़ने से कितना प्राप्त हुआ? 5 अंश 43 कला और 24 विकला। ये हमें आर की पलभा प्राप्त हो गई। इतना ही ये यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है। ठीक, तो अभी हमने आपको पलभा कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर किसी को कोई विषय नहीं समझ में आया है तो कमेंट में हमसे बता सकते हैं। हम या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक चीज और है, जिनको ऑनलाइन पढ़ना हो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए हमसे कमेंट में संपर्क करें तो फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए, ये हमने अभी पलभा निकालने की विधि आपको बताई। अब आगे लग्न साधन में आगे की जो प्रक्रिया होगी वो हम अगले वीडियो में लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम।